हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 216 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च फॉर। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना एक स्कीम लॉन्च हुई थी 2015 के नियर अबाउट में, तो ये किस चीज़ के लिए हुआ था, मतलब ये स्कीम क्या था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, यानी लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूड करना, यानी कि फाइनेंसेस में जो वित्त जो हमारा अर्थव्यवस्था है उनमें सबको शामिल करने के लिए स्कीम लॉन्च किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन सीक्स टू इम्प्रूव लिवलीहुड ऑप्शन फॉर ऑफ रूरल पुअर्स। तो जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन था वो किस तरह से जो गरीब गांव में होते हैं तो उनके लिए वो बेनिफिट साबित होगा। पहला है, बाय सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेसेस सेंटर इन द रूरल एरिया, यानी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना या एग्री बिजनेस के मदद से। सेकंड है, बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड द प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो हमारी स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं तो उनकी मदद से। थर्ड है, बाय सप्लाइंग सीड फर्टिलाइजर डीजल पंप सेट एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर्स, यानी बीज जो खाद होते हैं, डीजल पंप सेट या माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा के। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के कंटेक्स्ट में सही है। तो उसका सही आंसर है बी 1 and 2 ओनली, थर्ड गलत है। इसका मेन पॉइंट था आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं देती है, खासकर ऐसी चीज़ें। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय अ बैंक इन द कॉन्स्टिट्यूट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लेंडिंग टू। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स होती है बैंक में, यानी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी फील्ड में कह सकते हैं, जो पैसा देने की एक रूल्स है। तो इंडिया में क्या किस किस के लिए है, मतलब क्या क्या सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर में आती हैं। तो उसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी एग्रीकल्चर भी आता है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस भी आते हैं और वीकर सेक्शंस भी आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, supply of money remaining the same when there is an increase in demand for a money there will be। जो कोई मनी की सप्लाई सेम होती है जितना उसकी डिमांड होती है तो उस टाइम पे क्या होता है आपको बताना है, यानी मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा उसकी डिमांड भी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द। तो यदि बैंक रेट यानी जो इंटरेस्ट होता है लोन पे, क्रेडिट्स पे, तो अगर वो बढ़ता है तो उसका क्या मतलब होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी, यानी ये जो आरबीआई का क्वालिटेटिव मेजर्स है, सॉरी क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, यानी मार्केट से मनी को पंप आउट करना, उसको कम करना, क्रेडिट को रोकना, तो ये उसी के अंडर में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following set of elements are primarily responsible for the origin of life on the earth। तो यानी कौन से इनमें से एलिमेंट्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं अर्थ पे जीवन के लिए, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन की मदद से यहाँ पे जो एक्सेस हीट था वो थोड़ा सा कम हुआ था, क्योंकि कार्बन निकलने से हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने की वजह से इवापोरेशन होता है और उस तरह से क्लाउड बनते हुए, मतलब बेसिकली जो हमारा रेन साइकिल है उसको फॉर्म करता है, और नाइट्रोजन की मदद से बाद में उसको ठंडा करने में मदद मिलता है।
तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, When you travel in Himalayas, you will see the following। यदि आप हिमालय में ट्रेवल करते हैं, उधर से जा रहे होते हैं, तो आपको क्या क्या दिखता है आपको बताना है। पहला है डीप गॉर्जेस, सेकंड है यूटर्न रिवर्स, थर्ड है पैरेलल माउंटेन रेंजेस और फोर्थ है हमारा स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग एंड स्लाइडिंग, यानी जो पहाड़ की स्टीप कह सकते हैं स्लोप जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। Which of the above can be said to be an evidence for Himalayas being young fold mountain। तो ऊपर जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा अच्छा एविडेंस है ये कहने के लिए कि जो माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि चारों ही आपको यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। जब यंग फोल्ड माउंटेन होता है तो डीप गॉर्जेस होती हैं क्योंकि रिवर्स उनको काट देती हैं, यू टर्न रिवर्स होती हैं, कहीं कहीं रिवर जा नहीं काट पाती तो उनको आगे से मुड़ना पड़ता है इसलिए यू टर्न्स होती हैं। पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं बिकॉज ऑफ फोल्डिंग, और फोर्थ जो स्टीप ग्रेडियंट है वो ऑब्वियस है क्योंकि अभी भी टेक्टोनिक जो मूवमेंट है हमारा प्लेट टेक्टोनिक वो अभी भी हो रहा है, तो इस वजह से जो स्टीप्स होती हैं यानी स्लोप्स होती हैं वो ज़्यादा ही स्टीप होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर दी फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। 3 अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दे रखे हैं, उसके बाद बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या स्टोरेज में मदद करता है सॉइल में। तो आपको ऑप्शन पहला है कॉन्टोर बंडिंग, सेकंड है रिले क्रॉपिंग और थर्ड है हमारा जीरो टिलेज। तो उसका सही आंसर है बी 3 ओनली, यानी जीरो टिलेज ही एक ऐसा है जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या स्टोरेज में मदद करता है सॉइल्स में। यानी कि टिलेज का मतलब होता है बेसिकली प्लोइंग, यानी अगर आप खेत नहीं जोतेंगे तो वो ज़्यादा ही मतलब कार्बन वो उसमें स्टोर होके रह जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। 3 अलग अलग क्रॉप्स के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा क्रॉप पल्स फॉडर या ग्रीन मैन्योर की तरह इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला काउ पी, सेकंड है ग्रीन ग्राम और थर्ड है हमारा पिजन पी। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग एरियाज। पहला है बांदीपुर, सेकंड है भितरकनिका, थर्ड है मानस और फोर्थ है सुंदरबंस। विच ऑफ द अबव आर टाइगर रिजर्व। तो इन चारों में से कौन सा टाइगर रिजर्व है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है बी 1, 3 एंड 4, यानी कि बांदीपुर, मनस और सुंदरबन। भितरकनिका वेटलैंड है, ये टाइगर के लिए नहीं बल्कि बर्ड्स के लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 215 था उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज लोकेटेड एट। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है सी, न्यूयॉर्क। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 216 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड पासेस थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान। तो ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे आपको बताना है किस राज्य के बारे में बता रहा है। पहला कह रहा है कि जो स्टेट जिस के लिए पूछ रहा है वो उसका जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है राजस्थान का वो उससे पास होता है। सेकेंड है इट हैज़ ओवर 80% ऑफ द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, यानी उस राज्य का 80% भाग फॉरेस्ट कवर में आता है। थर्ड है ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द स्टेट, यानी उस राज्य का 12% जो भाग ऐसा है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर में आता है। कहने का मतलब या तो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इस तरह से आता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक। तो इनमें से कौन से राज्य ऐसे हैं जिनमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड।
तो फ्रेंड्स, इसे एक साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जान से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।